हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है पेमेंट एंट्री इन टेलीप्राइम। जैसे कि आप जानते हैं हमारी टेलीप्राइम की सीरीज चल रही है। तो आज की हमारी टेलीप्राइम की सीरीज का डे है 18। ठीक है, डे 18 है। तो आज हम बनाने वाले हैं पेमेंट एंट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे पहली एंट्री है आपकी सैलरी पेड इन कैश। सैलरी पे की गई है आपके द्वारा कैश में। ठीक है, ये एंट्री आपकी बनेगी। सैलरी आप जानते हैं, आपने अकाउंट्स में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो सैलरी पे में खर्च हुआ, खर्च आपके नॉमिनल अकाउंट होंगे। नॉमिनल अकाउंट में आपका सैलरी पे खर्च डेबिट होते हैं, याद रखिएगा। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे डेबिट। ठीक है, और जितनी भी इनकम होती है आपकी क्रेडिट होती है। तो कैश आपका रियल अकाउंट है, तो सबसे पहले आपका नॉमिनल अकाउंट सैलरी डेबिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश आपका क्रेडिट हुआ क्योंकि जो बिजनेस में वस्तुएं आती हैं वो डेबिट होती है, जो बिजनेस से जाती है संपत्ति वगैरह वो क्रेडिट हो जाती है। तो चलिए इस एंट्री को टेलीप्राइम में बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने टेलीप्राइम ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको एक कंपनी बनानी है। तो पेमेंट की एंट्री है, तो हम पेमेंट नाम से ही कंपनी बना रहे हैं। पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यूपी। सर्च भी कर सकते हैं आप, पिन कोड डालिएगा। ऐसे ही आपको टेलीफोन नंबर में कोई भी 10 डिजिट लिखनी है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर। फैक्स नंबर में आप +91 लिखेंगे, माइनस कोई भी 10 डिजिट। ईमेल आईडी बना दीजिएगा @gmail.com। एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट लिखनी है आपकी। मैं लिख देता हूँ GIITBIJ.in। एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास आएंगे यहाँ पे फीचर्स। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आपको एंटर एंटर करके सेव करना है। यहाँ पर आप जीएसटी को नो कर सकते हैं, और एंटर करके आप नीचे आ जाइए। यहाँ पे कीजिएगा एक्सेप्ट। ठीक है, और ये जो अभी आपने एंटर करके सेव किए हैं ये होते हैं फीचर्स। इसकी शॉर्टकट की आपकी F11 होती है, और कंट्रोल+A से आप इन्हें सेव कर सकते हैं। तो चलिए वाउचर में चलते हैं। पेमेंट की एंट्री आपकी। तो पेमेंट F5 प्रेस कर दीजिएगा। पेमेंट की शॉर्टकट की होती है F5। यहाँ पर सबसे पहले आपको पहला लेजर क्रिएट करना है, सैलरी पे। सैलरी पे एंटर कीजिए। ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे टोटल अमाउंट था आपका 50,000। 50,000 लिख दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे क्रेडिट पे आएगा, क्रेडिट यानी कि टू। और यहाँ पर आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पर आएगा आपका कैश। कैश का लेजर हम सेव नहीं करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट पहले से ही सेव होता है। एंटर कर दीजिएगा। देखिए आपका कैश का जो अमाउंट है वो निगेटिव आ रहा है, रेड में। तो यहाँ पर हम एक शॉर्टकट का यूज करेंगे, कंट्रोल+एंटर, इसे एडिट करने के लिए। तो नीचे आएंगे, नीचे ओपनिंग बैलेंस में आप लिख दीजिएगा कुछ अमाउंट। मैं लिख देता हूँ 1,00,000, और एंटर कर दीजिए। देखेंगे आप यहाँ पे 50,000 आपका यहाँ पे खर्च हो चुका है, और जो आपका बचा हुआ बैलेंस है वो है 50,000। एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर नरेशन का भी ऑप्शन आता है, आप नरेशन भी लिख सकते हैं। और कैसे लिखी जाती है देख लीजिएगा। आपको लिखना है बीइंग सैलरी पे बाय कैश। एंटर करेंगे, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। एंट्री जहाँ पर सेव हुई है उसे चेक करने के लिए आपको जाना है डे बुक। यहाँ पर आप देख पाएंगे आपकी एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपको एंटर करना है तो आपकी पूरी एंट्री वाउचर के साथ ओपन हो जाएगी। अगर आपको डे बुक में ही ओपन करनी है तो ऑल्ट F1 प्रेस करना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। यहाँ पे कुछ एंट्री मैं आपको बना के दिखाऊंगा, और कुछ एंट्री आपको होमवर्क में घर से करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री लेते हैं हम। सेकंड नंबर, वाटर बिल पे इन कैश। तो यहाँ पर वाटर बिल आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये आपका नॉमिनल अकाउंट है।
वाटर बिल पे, अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इस एंट्री को भी हम यहाँ पर टैली प्राइम में बना लेते हैं। आप टू और बाय को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। आप जब आप डी आर लिखते हैं और साथ में आप सी आर लिखते हैं तो आप डी आर को बाय भी लिख सकते हैं टैली में, और यहाँ पर आप इसे टू भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों का यूज़ करते हैं, डेबिट का भी और टू का भी। चलिए टैली प्राइम में एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको वाउचर में आना होगा और यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लेते हैं, वाटर बिल पे। यहाँ पर आप वाटर बिल पे का लेजर लिखिएगा, लिखेंगे वाटर बिल पे, एंटर करते हैं। ये आपका जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करके भी आप इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अमाउंट था 2000, लिख दीजिएगा, एंटर करते हैं। कैश, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पर जो आपका लिखा है वो है 48,000, ठीक है। तो क्योंकि आपने 50,000 सैलरी पे किया है, 2000 वाटर बिल पे किया है, तो इसे एंटर करते हैं। यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहेंगे तो, वरना सेव कर देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री है आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये आपकी सेम एंट्री है तो आपको ये घर से बनानी है, होमवर्क है आपके लिए। नेक्स्ट एंट्री लेते हैं रेंट पे इन कैश। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री भी आपकी नॉमिनल अकाउंट की है। तो चलिए टैली प्राइम में एंट्री बना लेते हैं। आपका जो रेंट का अमाउंट है वो है 6000। सबसे पहले आपको यहाँ पर रेंट पे का लेजर बनाना होगा। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं। आप क्रिएट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं और शॉर्टकट की होती है आपकी ऑल्ट प्लस सी, ठीक है। दो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है अभी, एक कंट्रोल प्लस सी से सेव होता है और ऑल्ट प्लस सी से क्रिएट होता है। थर्ड शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल प्लस एंटर, इससे आप कोई भी लेजर कोई भी स्टॉक आइटम एडिट कर सकते हैं। तो ऑल्ट सी यहाँ पे लिखेंगे आप रेंट पे, ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अंतर समझ लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्यों जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जितने भी बिजनेस जब आप कोई स्टार्ट करते हैं और जब तक उस बिजनेस की सेल्स शुरू ना हो जाए, जब तक वो प्रोडक्ट बन के तैयार ना हो जाए, ये मान के चलिए जब वो प्रोडक्ट बन रहा है उससे पहले के जितने भी खर्च होंगे आपके, वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और जो आपकी जो वस्तु है उसे सेल्स करने पे खर्चे हुए हैं, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे खर्चे हुए हैं, तो वो सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे जाएंगे। तो ये रेंट है, मंथ के लास्ट का होता है, सेल्स शुरू हो चुकी है बिजनेस में, तो इसे हम डाल रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है 6000, एंटर। यहाँ पे लेंगे आप कैश, आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग रेंट पे बाय कैश, एंटर करके आपको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। डे बुक में एंट्री सेव हो चुकी है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट F1, ये फोर्थ शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप ऑल्ट F1 या ऑल्ट F5 दोनों सेम होती हैं। यहाँ पर आप एक साथ इन्हें ओपन कर सकते हैं और वन बाय वन ओपन करना है तो एंटर, ठीक है। यहीं पर हम आगे चल के अपना डिस्प्ले मोड रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस चेक कर लेते हैं। देखिए ट्रायल बैलेंस टैली में बहुत सारी कमांड्स भी होती हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ नहीं करते तो आप कमांड्स का यूज़ कीजिए। यहाँ पर आपका होता है जो ट्रायल बैलेंस की कमांड होती है वो होती है DT, ठीक है। आप यहाँ देख पाएंगे करंट असिस्ट आपकी 42,000 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 58,000 और 1 लाख का आपका डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक पेमेंट किया है, कोई इनकम नहीं की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। बैक करेंगे और यहाँ पर आएंगे डैशबोर्ड में। आप डैशबोर्ड यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टैली में बना बनाया पहले से बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड होता है। देखिए आप मंथली यहाँ पर आप सेल्स परचेज चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप परचेज और कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, उसके बाद आपका ट्रेडिंग अकाउंट आता है, असिस्टेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट आप डैशबोर्ड में चेक कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट और नेक्स्ट एंट्री ले लेते हैं अपनी। तो चलिए लास्ट एंट्री यहाँ पे ले लेते हैं। लास्ट एंट्री है आपकी ऑफिस रेंट पे किया गया आपको। जो बाकी बची हुई एंट्री वो आपको घर पर बना के देखनी है
और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऑफिस रेंट पे 12,000, ठीक है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे बनने वाली है ऑफिस ऑफिस पे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, ठीक है। तो चलिए टेलीग्राम में एंट्री बना लेते हैं। यहाँ पर आपको फिर से आना है आपका वाउचर्स में और यहाँ पर आपको लेजर क्रिएट करना है ऑफिस रेंट। यहाँ पे लिखते हैं ऑफिस रेंट। ठीक है, यहाँ पे लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंटर करके कर देंगे सेव। तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000, एंटर। क्रेडिट होगा आपका कैश 10,000, एंटर करके इसे कर लीजिएगा सेव। ठीक है, अब आप डेबुक में अपनी फाइनल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन सभी एंट्री का एक साथ प्रिंट निकालना है तो आपको Alt+F1 करना होगा और यहाँ से Ctrl+P और यहाँ से प्रीव्यू। ठीक है, स्कैप कर दीजिएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।